दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरी ये यात्रा शुरू होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहाँ मिलते हैं मुझे मेरे दो साथी और हम लोग करेंगे आगे का सफ़र एक साथ। तो ये सफ़र शुरू होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एक रात का सफ़र और ऐसे कुछ खूबसूरत व्यूज़ के बाद हमारा पहला पड़ाव आता है, जो कि है कटरा रेलवे स्टेशन। ये हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है, ना कि हमारी मंजिल। सुबह का समय और सामने हमारे दर्शन होते हैं त्रिकुट पर्वत के, जहाँ है माँ वैष्णो देवी का धाम। रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ ऐसा है नज़ारा, सामने सुंदर पर्वत और देवी माँ का धाम, जहाँ से सब लोगों को आशीर्वाद की प्राप्ति हो। किंतु यह हमारी मंजिल नहीं थी, यह हमारा था ट्रांजिट स्टेशन, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव। हमारी अगली ट्रेन जो कि हमें कटरा रेलवे स्टेशन से पकड़नी थी, उसका समय अभी 2 घंटे था। इसीलिए हम थोड़ी देर कटरा रेलवे स्टेशन के चारों तरफ घूमते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और इंतज़ार करते हैं अपनी अगली ट्रेन का। और सामने वापस त्रिकुट पर्वत और माँ वैष्णो देवी का धाम, जिनके दर्शन कितनी भी बार करो उतनी ही बार कम है। देवी माँ के इन्हीं दर्शनों को करते करते कब समय व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं लगता और समय हो जाता है हमारी अगली ट्रेन का। अब हम चल दिए कटरा वैष्णो देवी धाम स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ से मिलेगी हमें वंदे भारत। कहाँ के लिए? श्रीनगर के लिए। तो चेकिंग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, अलग से एक क्यू लगी हुई थी जिसमें चेकिंग चल रही थी। श्रीनगर जाने वालों के लिए तो जो भी आए वो थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुँचने की कोशिश करें, ताकि रश से बच सके। इन्हीं सिक्योरिटी और सेफ्टी की व्यवस्था को देखते हुए हम बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन वंदे भारत। द रीज़न वाई वी डिडंट डी बोर्ड एट जम्मू रेलवे स्टेशन केम टू कटरा, और यहाँ से हम श्रीनगर जाएंगे। अभी हमने वंदे भारत में अपनी सीट्स पे बैठ चुके हैं। तो ये रूट चुनने का रीज़न क्या था, वो वीडियो के अगले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। सफ़र के कुछ ही मिनट बाद हम देख सकते हैं ये प्राकृतिक सौंदर्य। ऐसे ही कुछ व्यूज़ हमारे इस पूरे सफ़र में हमारे साथ रहेंगे। इन व्यूज़ का हम आनंद लेना शुरू ही करते हैं, तभी वंदे भारत की सर्विसेज में हमारा आ जाता है ब्रेकफास्ट अभी शुरू ही किया था और ऐसे ही कुछ दृश्य देख ही रहे थे, तभी रेलवे में अनाउंसमेंट होता है अंजी घाट ब्रिज का। 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है इंडिया का पहला सबसे लार्जेस्ट केबल टाइड ब्रिज है, और ऐसे ही अद्भुत और अविश्वसनीय कुछ नज़ारे हमें इस रास्ते में देखने को मिलेंगे। इनमें से एक है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चेनाब ब्रिज, जो कहा जाता है आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ऐसे ही अनेक इंजीनियरिंग मार्वल्स और सामने आने वाले दृश्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं अपनी यात्रा में। भारत को गौरवान्वित करने वाला ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए हम आगे बढ़ चलते हैं अपनी यात्रा में, जो जाती है श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। नाउ इट्स टाइम टू बी बोर्ड। वंदे भारत से हम लोग उतर गए अब श्रीनगर, और कुछ ऐसा है श्रीनगर रेलवे स्टेशन का व्यू। तो इट वॉज फैबुलस एक्सपीरियंस इन वंदे भारत फॉर फर्स्ट टाइम। अब यहाँ से आगे का सफ़र देखते हैं कैसे होता है। बाकी जो भी अपडेट मिले हैं न्यूज़ पे, तो हम लोगों ने जो राउट लिया था वो लिया था चंदनवाड़ी पहलगांव होते हुए, बट सुनने में आ रहा है कि वो पिछली बारिश की वजह से अभी राउट बंद किया हुआ है, बालटाल वाला रूट चालू है। तो लेट्स सी क्या होता है, और वीडियो में कंटिन्यू बने रहें आगे की जानकारी के लिए। तो ये लोग वैष्णो देवी से दर्शन करके आए। तो आपको वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसा लगा? मोदी जी का बात ही कुछ नहीं है, क्या बात है। मोदी जी जो कर दिए, दूसरे को कुछ सोचना पड़ेगा। वंदे भारत के कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ हम निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, द सर्विस प्रोवाइडेड टू यात्रीज लाइक अस जो अमरनाथ यात्रा जाना चाह रहे हैं। एक बार पूछ लेते हैं, फिर ही बताया, बाकी पूछते हैं। ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में बेस कैंप बनाए हुए हैं, तो यहाँ से अभी हम बोर्ड करेंगे, बेस कैंप जाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सा रूट लेना है। बाकी अभी तक यही है कि पहलगाम चंदनवाड़ी रूट बंद है, बट देखते हैं अभी बेस कैंप पहुँचने के बाद क्या रहता है स्टेटस। भोलेनाथ की मर्जी है। इच्छा तो थी कि जो नेचुरल रास्ता है उसी से जाए, आपको दिखाते हैं उसमें जो स्टॉप्स हैं उनका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, बट अगर बालटाल से जाना है तो वहाँ से जाएंगे, देखते हैं आगे फिर। बस सर्विस जो रेलवे स्टेशन से बेस कैंप श्रीनगर ले जा रहे थे, आप देख सकते हो उसमें पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हम लोगों को बेस कैंप ले जाया गया।
जिसमें एक सिक्योरिटी की गाड़ी हमारे हमेशा बस के आगे चलती रही जब तक हम बेस कैंप नहीं पहुँचे। बेस कैंप पहुँचते ही हमारे दर्शन होते हैं एक श्रद्धालु से जो बिहार से आए हुए थे। बाबा साइकिल से कितने दिन पहले चले थे आप? 26 दिन पहले। 26 दिन पहले साइकिल पर है। तो ये थे हमारे साथ बबलू जी मुजफ्फरपुर बिहार से। इन्होंने बताई अपनी कहानी। ये पैदल भी कई बार यात्रा कर चुके हैं और अब इन्होंने 4 जगह की यात्रा साइकिल से। दिस इज द ट्रांजिट कैंप पंथा चौक श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025। ये श्रीनगर का बेस कैंप जहाँ से आगे की यात्रा का सारा हाल हमें पता चलेगा और हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। अगर बेस कैंप पे जो लेटेस्ट अपडेट मिला है कि बालटाल पहलगाम दोनों रूट बंद है और ऐसा ही होने वाला है। अभी इनका अपडेट तो यही है, बट हमारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रास्ते खुलेंगे और हम दर्शन कर पाएंगे बाबा बर्फानी के। देखते हैं अभी क्या रहता है। बाकी अपडेट्स तो यही हैं कि आगे नहीं जाने दे रहे लोग, यहीं घूमने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या रीज़न है क्या नहीं, मौसम तो अच्छा है, वहाँ का मौसम कैसा है पता नहीं। सोचा नहीं था एक साथ यात्रा का बना कि हम यात्रा करने जाएंगे। डेट्स आखिरी थी, रिजर्वेशन रजिस्ट्रेशन जो भी है वो आखिरी डेट्स में मिला। 3 तारीख का है, कल का था। अभी कंफर्म तो करा था, पहले भी रास्ते में भी पूछा था श्राइन बोर्ड में कॉल करके, उन्होंने बताया कि यात्रा चालू है। बट मौसम कह लो या जो भी रीजंस हैं, अभी श्राइन बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बालटाल और ये चंदनवाड़ी दोनों रूट बंद किए हुए हैं। तो दर्शनों का तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि हो पाएंगे या नहीं। बता रहे कि शंकराचार्य मंदिर के दर्शन कर लो, ये पंथा चौक पीछे। तो अब देखते हैं, कोशिश है, उम्मीद है। अब बाबा ने बुलाया तो शायद दर्शन हो, पता नहीं। अगर मौसम ख़राब है या फिर नेचर के आगे किसी की नहीं चलती, वही है जब के दर्शन लिखे हैं तभी होंगे, वरना सफ़र रहेगा यहीं तक, यहीं से वापस जाना पड़ेगा। ये पीछे पहाड़ियाँ और ये खुला आसमान। मौसम यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, पता नहीं क्या है क्यों है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि बालटाल और ये पहलगाम दोनों रूट बंद हैं। यार दुख तो है, जैसे तैसे एक साथ अचानक से बना। बाबा ने लगा था कि बाबा के दर्शन करने का मौका मिलेगा, देखते हैं। अभी सोचा था बाबा के दर्शन होंगे, पर अब बस डल लेक और उसके बाद सिटी। क्या हो गया, ऑनलाइन जा रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन जाएंगे बाद में, अभी बस बना रहे हैं। ऑनलाइन तो बाबा के दर्शन करने आए थे, पर कहाँ बाबा मिलेगा नहीं, यात्रा बंद कर दिया। बंद होगी तभी तो वापस जा रहे हैं अगले साल करो। पर अभी भी इरादे मजबूत थे, हौसला टूटा नहीं था और कहीं ना कहीं मन में आस्था थी कि हमारे दर्शन इस बार अवश्य होंगे। इसी को सोचते हुए हम चल देते हैं बालटाल की तरफ। तो मैंने जैसे भाई अभी बताया कि यहाँ पहलगाम का रूट तो बिल्कुल बंद है, बालटाल के कोई चांसेस हैं। तो ये वहीद भाई हमें मिले हैं, अब इनकी कैब से हम जा रहे हैं अभी बालटाल रूट के लिए ही। हमारा रजिस्ट्रेशन पहलगाम के लिए था, बट जाते हैं अभी वहाँ, देखते हैं, बस दर्शन होने चाहिए। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो वहीद भाई ने अभी हमें बताई है कि अगली बार अगर कभी आप प्लानिंग करो अमरनाथ आने के लिए तो लास्ट के टाइम में तो बिल्कुल मत कोशिश करना। लास्ट टाइम पे यही प्रॉब्लम्स होती हैं हर बार, पहलगाम रूट बंद हो जाता है, बालटाल ओपन रहता है, उसके भी चांसेस बंद होने के रहते हैं। स्ट्रगल ही है भाई। और आप सोच के आते हो कि आप पहलगाम रूट से जाओगे, जो नेचुरल रास्ता बना हुआ था, वो आपकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तो ये भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है भाई, पहले प्लान कर लो, पहले आ जाओ, सबसे बढ़िया है। हम चल देते हैं फिर डल लेक के किनारे इन खूबसूरत रास्तों से, जहाँ डल झील है, ऊपर खुला आसमान और हमारे मन में एक विश्वास, एक आस्था कि हम जाएंगे तो बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही जाएंगे। रास्ता लंबा था लेकिन खूबसूरत वादियाँ और कैब ड्राइवर से की हुई हमारी बातें कि कैसे डल लेक और उसके बारे में बताई उन्होंने कुछ हमें मनोरंजक बातें। तो भी नहीं देखा जो उसमें हाउस बोट है, घर इसमें बैठते हैं, होटल की तरफ होते हैं, वो आगे बढ़िया बड़े हैं और सबसे बेस्ट इसमें वही है। और सामने एक गार्डन भी है थोड़ा सा छोटा, अंदर मार्केट भी है बीच में। हाँ, अंदर लोग भी रहते हैं, बहुत कुछ है अंदर से। एक जगह मार्केट को कहते हैं चार चिनारी, उधर एक
अंदर से एक अब बीच में डल लेक के बीच में थोड़ा सा गार्डन और चिनार 4 हैं, इसका नाम है 4 चिनारी। ओके। और इसका शिकारा राइड माना जाता है, शिकारा राइड करते हैं। श्रीनगर रेलवे स्टेशन से बालटाल अराउंड 120 किलोमीटर दूर है, जिसका पूरा टाइम अब हम जो एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि अराउंड 4.5 आवर लगेंगे बालटाल पहुंचने में। अच्छा वहीद भाई, आप टूरिस्ट का कुछ बता रहे थे कि कब कैसे कैसे टूरिस्ट का बूम हुआ। 2015 कौन सी साल में बता रहे थे आप? 15 से पहले भी आती थी, कम हाँ। आती है, 15 से बहुत ज़्यादा है। तो 15 से था, बट इंसिडेंट जैसे ये रिसेंट में पहलगाम अटैक हुआ तो उससे इम्पैक्ट हुआ। हाँ बहुत। बट फिर भी अमरनाथ यात्रा चालू हुई तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया होगा उसके बहुत बाद। बहुत इम्प्रूवमेंट। तो ये भाई आते रहो, लोगों का आपका भी कश्मीर और ये सब इंडिया का ही पार्ट है और यहाँ के लोग भी आपका ही पार्ट हैं। मुगल गार्डन, निशात गार्डन, डल लेक आओ आप घूमने, अंदर गार्डन में भी घूमो। इन खूबसूरत वादियों का और पहाड़ों का सफ़र बहुत ही सुहावना था। और उसके ऊपर फिर आता है सोनमर्ग टनल। टनल पार करने के बाद मौसम ने मानो अलग ही बदलाव दिखाया हो। हल्की हल्की बूंदें और ठंडी हवा जो हम अपने हाथों पे फील कर पा रहे थे। टनल के बाद खाली मौसम नहीं बदलता है कुछ और भी। और फिर हमें लगता है एक और झटका कि क्या हम कर पाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। आप रास्ता देख रहे हो बालटाल कैंप जाता हुआ। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सारी गाड़ियों को ये रोक दे रहे हैं। इनफैक्ट पीछे भी बोला था, बट वही आशा होती है कि कहीं ना कहीं दर्शन हो जाएं। और ये मेरे पीछे जो पहाड़ है, यहाँ इसके पीछे बालटाल है, वहाँ हमें जाना था। बट अब गाड़ियाँ सारी, आप देखो सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं बात करने की, बट वही है भाई, आर्मी भी हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तो कुछ रीज़न से बंद हो गई है यात्रा अभी, बालटाल पहलगाम सारे। तो भाई जो जहाँ है आगे ना आए, हम भी कोशिश करते हुए, हमें पता चला श्रीनगर में, पर एक आशा थी कहीं ना कहीं हो जाए तो हम यहाँ तक पहुँचे। बट यहाँ भी अब यही है कि हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो सोनमर्ग में हम अभी हैं, बालटाल का रास्ता यहाँ से जाता है। पर हम भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार 3 घंटों के इंतज़ार के बाद हमें उन लोगों ने आगे जाने दिया बालटाल बेस कैंप की तरफ। भाई दोबारा यात्रा शुरू हो गई है, बैठ गई गाड़ी में। मुझे लगता है ये इसलिए 4 घंटे उनको पता है आगे उनको जाने नहीं देगा, कम से कम बालटाल तक जाए। तो बालटाल से आगे अलाउड नहीं है, बट देखते हैं वहाँ बेस कैंप पहुँच के क्या रहता है। बट जहाँ पे हमें रोका था वहाँ से फाइनली निकल आए। 3.5 घंटे किस्मत थी। हाँ जी, 3-3.5 घंटे के स्ट्रगल के बाद बस ये लोग चल के आए। हाँ, ये आप देख रहे हो, पता है पैदल भी आ रहे हैं रास्ते में, अगर टैक्सी या कुछ मिल रहा है तो उसमें बैठ रहे हैं। बालटाल बेस कैंप, हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। बालटाल बेस कैंप में हमारा स्वागत हुआ है, बारिश से पहुंच गए हैं। अभी देखते हैं कोई टेंट या कुछ स्टे करने के लिए, देखते हैं किस्मत में दर्शन लिखे हैं या नहीं। बाकी सुबह से किसी को छोड़ा नहीं है। चलो, हर हर महादेव। हम बालटाल बेस कैंप पहुंचने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर शायद हमारी मंजिल इस बार यहीं तक की थी। यहीं से कर पाए हम भोले बाबा के दर्शन, पर अभी भी उम्मीद थी क्या पता कल जाने का मौका मिले। 2 अगस्त 6:33 शाम के जो हमारा था वो था पहलगाम, और फिर चंदनवाड़ी से जो नेचुरल रूट था मैं वहाँ से जाने का था। बट परिस्थितियाँ ऐसी हुई, बालटाल बेस कैंप आए और यहाँ से भी उम्मीद नहीं कि दर्शन होंगे या नहीं। RFID कार्ड बने नहीं है, देखते हैं अगर कुछ होता है तो। हमारी उम्मीदें तब और ख़त्म होने लगीं जब हमने देखा कि वहाँ के भंडारे और टेंट वाले पैकिंग करके निकलने लगे थे। पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद अभी भी थी, क्या पता कल वापस खुले और वापस हम जा पाएँ उस पहाड़ के बीच कहीं बाबा बर्फानी के दर्शन करने।
इसी उम्मीद और विश्वास को अपना सहारा और अपनी हिम्मत बना के हम बालटाल बेस कैंप में लोगों से इंक्वायर करने लगे। जो लोग ऊपर दर्शन करने जा चुके थे उनका भी इंतज़ार करके उनसे पूछा कि ऊपर की क्या स्थिति है। हताश चेहरे, उदास चेहरे। अब कहीं ना कहीं उदासी और नाउम्मीदी हमारे चेहरों पे नज़र आने लगी थी। सफ़र की थकान तो फिर भी हम झेल पा रहे थे, पर ये नाउम्मीदी कि अब दर्शन इस बार नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हमने भंडारे में कुछ खाना खाया और वापस अपने टेंट की तरफ आ गए। सारी उम्मीदें तब टूट गईं जब ये गाड़ी रात में अनाउंस करते हुए के रूप में जम्मू श्रीनगर कटरा की ओर रवाना किया जाएगा। कल किसी भी यात्री को दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया सुबह 3:30 बजे पार्किंग एरिया में पहुंचे और अपनी गाड़ी में बैठें। अपनी उम्मीदों को समेटे बाकी यात्रियों की श्रद्धालुओं की तरह हम भी सुबह वापस लौट लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड बालटाल बेस कैंप से। दर्शन तो नहीं, पर चेहरे पे एक निराशा लेके लौटे, पर कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक विश्वास अभी भी है। अगली बार दोबारा आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।